यहाँ पर बुलाइए आज। देखिए, ये हमारा 24वां अग्रवाल युवा पिक्चर सम्मेलन होने जा रहा है। पिछले 23 वर्षों से हम लोग इस आयोजन को कर रहे हैं। अब की बार 24वां है 7 अप्रैल को। उसके बाद उस संदर्भ में आप लोगों को प्रेस वार्ता से आपके, क्योंकि कहते हैं मीडिया से द्वारा ही आगे लोगों को करना होता है, इसीलिए ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी है। तो ये कार्यक्रम जो है अग्रवाल युवा संगठन करने जा रहा है या अन्य कोई और? अग्रवाल युवा संगठन इसको कर रहा है। पिछले 24 सालों से अग्रवाल युवा संगठन ही इसको कर रहा है, क्योंकि 2001 में हम लोगों ने इसको शुरुआत की थी। आज 2024 में, यानी कि कोरोना काल में भी डेट पोस्टपोन हुई, मगर ईयर रहा, मतलब पिक्चर सम्मेलन होता रहा। लगभग 6000 रिश्ते हमारे इस किताब के माध्यम से पिछले 23 वर्षों में हो चुके हैं, और लगभग 31 असमर्थ गरीब कन्याएं अग्रवाल जो हम लोग करा चुके हैं। आज भी हमारा इशू, कोई अगर ऐसी अग्रवाल कन्याओं 1 लाख रुपए तक का उनको देना आप लोगों ने है, मगर नाम हमारी संस्था का है। और इसके अलावा इसकी कोई विशेषता है इस कार्यक्रम की? विशेषता ये है कि फजूल खर्ची, जैसे आप एक लड़का लड़की को दिखाओगे, हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च हो गए। इसमें लगभग 500, 600, 700, 1000 लड़के लड़कियों का एक मंच पर आना, और उसमें कोई खर्च ना, जो भी होगा संस्था का आयोजन रहेगा। इसमें मात्र हम लोगों ने 200 रुपये फार्म की निःशुल्क सेवा रखी हुई है। 200 रुपये जी भाई, आप 200 रुपये दीजिए, अपना फार्म भरिए। हमारी किताब है, जैसे ये किताब है, इसी किताब को हम लोग पब्लिक नहीं करेंगे, ये हमारी लास्ट ईयर की है। अब की बार ये 7 अप्रैल को नहीं आएगी, उसमें इनका सबका बायोडाटा वगैरह सबका अंदर मिलेगा। उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम लोग फजूल खर्ची, समाज को एक मंच पर इकट्ठा करना, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। अदरवाइज हम एक को करेंगे तो बहुत लोग अलग अलग बिगड़ेंगे। इसमें सारे एक समूह के, जिसमें उसमें छोटा आदमी भी है, मध्यम भी है और हायर वाला भी है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे पास रिश्ते हैं। जब कुछ रिश्ते ऑनलाइन लगभग 1000 हमारे रिश्ते ऑनलाइन भी हो रहे हैं। जब कुछ रिश्ते अनजान होते हैं, उनका समन्वय कैसे बनाते हैं आप? हाँ, हमारी ना कुछ टीम हमारे अग्रवाल धर्मशाला में ऊपर कमरे हैं, उनकी आपस में बातचीत कराएंगे। जो बनेगा उसको शाम को आपको रिजल्ट देंगे। भाई इतनों की बात, मगर आपके माध्यम से एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, कोई भी रिश्ता तय करने से पहले उसकी जानकारी वो स्वयं निकाल लेंगे। संस्था वाद विवाद में बिल्कुल मुक्त है। हमने आपको एक फॉर्म दिया, आपने वो भर दिया, कमाओ वो 10,000 रुपये लिख दिया, उसने 1 लाख रुपया, उसकी तहकीकात आप स्वयं करेंगे। मतलब आप लोग तो सिर्फ कार्यक्रम कराएंगे, उसकी परिणति करेंगे, रिश्ता आपस में तय करना वो खुद का काम है। यस, हम लोग उनके सहयोगी बन सकते हैं, मगर हम ये नहीं कहेंगे आप इस लड़के से, इस लड़की से शादी कीजिए। इसमें सिर्फ अग्रवाल समाज की लड़कियों की शादी कीजिएगा, अन्य कोई जाति से क्योंकि हमारे ऐसा आज भी सोच है कि अपनी बरादरी में हम जाएंगे तो शायद 100% सक्सेसफुल रहे। एक दफ़ा हमने 4 बरादरी का, पंजाबी का, पंडित का, बनियों का, तो उसमें क्या था 700 कुछ लड़के आए, लड़के सिर्फ 4 आए, तो वो हमारा नहीं, वो शामली में कराया था वो हम लोगों ने। अब तक कितने हो चुके हैं? लगभग इसमें 6000 रिश्ते अब तक के हमारी शादियाँ हो चुकी है। मतलब रिश्तों की तो बहुत है, मगर आज भी हमारा 50 से 55 तक रिजल्ट है। अगर 800 लड़के हैं तो उसमें 400 लड़के लड़कियों का 1 साल में शादी हो जाती है। तो कुल टोटल कितने कार्यक्रम हो चुके हैं आज तक? हमारे 23 कार्यक्रम हो गए, आपके पास 24वां है कंटिन्यू। 2001 में शुरू किया था, आज 2024 में 24वां है। जिंदल साहब, हाँ, कैसे होता है, कोई 4 साल में कराना, कोई 5 साल में कराना, कोई 3 साल में कराना, मगर एक करनाल एक ऐसी संस्था है जो हर साल कराए। जिंदल साहब, आप लोगों ने काफ़ी जो विवाह कराए हैं, उसमें कोई ऐसी उलझन कभी आपको आई है जिसमें आपको काफ़ी मुश्किलों का दौर भी गुजरना पड़ा? कुछ यादें आपको उस तरीके की हैं, कोई कार्यक्रम? देखिए, यादें तो आदमी, खट्टी मीठी यादें तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेहनत तो हम करते हैं, किताब इसको मेरी आगे ले जाती है। हमें कईयों ने कहा, क्या लगा जिसकी कुछ करे आपने, कुछ भी क्या करेंगे। हाँ, अगर कोई हमें कंप्लेंट करे रिटर्न में तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब की बार कहाँ होगा ये? अब की बार हमारे जो है 7 अप्रैल को जो है रामलीला भवन में प्रातः 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, प्रातः 9 बजे। और अब की बार एक और विशेष ये है कि हमारे जो अतिथिगण है, हमें CM साहब ने भी वादा किया है, कहते हैं अगर मैं नहीं होगा तो वो भी शायद शिरकत करे
इतवार को हमारे यहाँ फंक्शन है। तो क्या ये सबसे बड़ी बात ना होती, जैसे कि आपका अग्रवाल समाज को लेकर के ये कार्यक्रम है, तो क्या अग्रवाल समाज की शिरोमणि कोई ऐसी व्यक्तित्व हस्ती वह इसके अंदर मुख्य अतिथि के पद को शोभायमान करती, क्या वह उचित न रहता? बिल्कुल है। अभी आपको कार्ड खोले जरा, कार्ड के अंदर देखोगे सारी अग्रभूति ही हमारे, क्योंकि मैं मैं सीएम क्योंकि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोगों को एक दफा कहना जरूरी पड़ते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं। इसमें ये लीजिए कार्ड, थोड़ा सा इस पर ब्रीफ कीजिए, सारे अग्रवाल जी देख ले पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कौन कौन होंगे इसमें। वीरेंद्र बंसल जी चेयरमैन है हमारे तरावड़ी से। उसमें अपना जो है रमेश शिव शक्ति वाले तरावड़ी से। उसमें विजय गोयल गैलेक्सी तरावड़ी। उसमें सुरेंद्र गुप्ता दोनार। उसमें पंकज गोयल 521। इसमें आ रहे शम्मी बंसल लिबर्टी। इसमें जो आ रहे हैं तरुण बंसल OPS। इसमें रेणु बाला गुप्ता पूर्व मेयर ये हुई। बजरंग दास गर्ग, सुरेश गुप्ता मुतोडे वाले, मतलब इसमें और भी ना जाने 31 अग्रवाल हमारे इसमें आ रहे हैं। तो रमेश जी, जैसे कि आपने कहा कि सीएम हमारे जो हरियाणा के मुख्य हैं, अच्छी बात है, मान सम्मान देना अच्छी बात है, तो क्या इससे ये नहीं लगता कि ये राजनीति हो जाएगा? ऐसा है सर, आपकी बात से मैं इतिहास भी रखता हूँ, नहीं भी रखता हूँ, दोनों ही बातें हैं। राजनीतिक वो करेंगे जिनको राजनीति करते हैं, हम तो एक सोशल एक्टिविटी के जानकार हैं। हमारा तो माध्यम है कि हमारे करनाल में बने इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके आने से आपको कोई लाभ होगा, समाज को कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। एक एज ए मुख्यमंत्री को हम लोग सम्मान कर रहे हैं। रमेश जी, अपने ये सामाजिक बुराई है दहेज की बहुत बड़ी, तो ये संगठन बड़े लंबे समय से ये आयोजन करता है, तो उसको कैसे आप रोकते हैं, दहेज की बुराई को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए भाई, आज के टाइम में इस थ्योरी को आप पलट दीजिए। अब लड़के वाले दहेज देते हैं, लड़की वाला कोई दहेज नहीं देता। आजकल लड़की वालों के नखरे हैं सर, लड़के वालों के कोई नखरे नहीं है। आप जिस भी मर्जी बरादरी से हो, मैं तो अपनी बरादरी का बता सकता हूँ। दहेज का मैं मानता हूँ आज से 40 साल 30 साल 20 साल पहले ऐसा था, मगर आज नहीं है। उनसे दिखवाया जाता है, कोई संकल्प दिया जाता है उनसे? संकल्प तो भाई साहब आपका अपना है, संकल्प में क्या करेंगे सर। मगर हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं हम निःशुल्क, मतलब हम कोई दहेज नहीं लेंगे, हम शादी करेंगे। तो जो शादी आपका समाज कर रहा है, तो क्या लड़की को सारा सामान वगैरह समाज की ओर से? जो भी होगा, सुई से लेकर बेड तक जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी सारा देंगे। यानी कि लड़की के परिवार पर कोई बोझ नहीं होगा? कोई बोझ नहीं होगा ये। इससे महाराजा अग्रसेन की विचारधारा को, हाँ देखिए, महाराजा अग्रसेन जी का हमारा जो 1 रुपया 1 आज से लगभग 5,500 वर्ष पुराना इतिहास है। उनकी नगरी में 1 लाख परिवार थे। उस टाइम वो 1 रुपया नहीं, 1 मुद्रिका होती थी और 1 ईंट। जो भी कोई बाहर से लोग आता था 1 रुपया और 1 ईंट देते थे। उसके कारण वो लखपति बन गया और कोई गरीब का समाजवाद का अगर नारा दिया तो सबसे पहले हमारे अग्रसेन जी ने दिया, और हम उन्हीं के पंच चिन्हों पर चलते आ रहे हैं। तो ये एक ही दिन का कार्यक्रम रहेगा? हाँ सर, बिल्कुल। ये प्रातः 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा और दोपहर को दोपहर तक 3 4 5 बजे तक, जब तक भी हमारे लोग जो बाहर से दूर दराज से आएंगे वो जब तक रहेंगे हम लोग। अब तक कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? अब तक कितने फार्म? अब तक हमारे पास लगभग जो है 95 जो सिर्फ मैनुअल है, ऑनलाइन नहीं बता रहा हूँ, मैनुअल 95 लड़कियों का है, 300 लड़कों का बायोडाटा आ चुका है और अभी 3 दिन में लगभग 510 वो आएंगे। कितनी शादियाँ हो जाएंगी इस बार? हाँ जी, कितनी शादियाँ करवाई जाएंगी इस बार? कितनी शादियाँ सक्सेस हुई? शादियाँ जो मतलब मौके पर जो भी आप बातचीत होगी उसका हम देना अभी नहीं, पहले नहीं बता सकते। वो जब आएंगे मौके पर जब भी बताया जाएगा। आपने तो फाइनल नहीं हुए? टारगेट भी तो लेकर के चले होंगे कि टारगेट कितना रखना है आपने? कम ज़्यादा तो हो सकता है, आपका कोई समाज का टारगेट होगा कि हमने इतना जो है शादियों का टारगेट लेकर के चले। हाँ, यस, अब की बार हम लोगों का 21 शादियों का टारगेट है। ओनली 21 जो असमर्थ है। हाँ, वैसे जो है 500 लड़के लड़कियों का टारगेट है, जो 500 रिश्तों का टारगेट है आपकी बार। ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे? जो समाज को अपील करना चाहेंगे? हाँ, आपके माध्यम से सभी को ये अपील करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक भी फार्म नहीं भरा वह फार्म भरिए, और ये सुनहरा अवसर का मात्र 200 रुपये कोई हम लोगों ने कोई वो नहीं रखा है, वो भी सिर्फ आपको लगे कि हम लोगों ने सहयोग किया है। और 7 तारीख को सह परिवार, कोई आखिरी तारीख आपकी?
7 तारीख को सह परिवार उनका पृथ्वी भोज भी इकट्ठा है और आयोजन रामलीला भवन में रहेगा। बहुत सुंदर, आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो 200 रुपये प्रति परिवार, चाहे लड़के वाला हो चाहे लड़की वाला। फार्म सिर्फ जो बायोडाटा देगा आने वाले के लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं हैं। जो इस किताब में अपना नाम देना चाहेगा, जैसे हमारी ये किताब है कि जिनका बायो ये छपेगा, जो अपना बायोडाटा देगा बेटे और बिटिया के लिए, उनको ये किताब ही साथ देती है। ये 200 रुपये की कॉस्ट है। और इसमें हम लोगों का कोई वो नहीं है। गुलशन जी आप वैसे तो रमेश जी ने बहुत सारा बता दिया, विस्तार पूर्वक बता दिया। अब ये ध्यान देख के बताओ कि इनसे कौन सी ऐसी बात छूट गई जो आप बताना चाह रहे हो, क्योंकि रिपीट करने का कोई लाभ नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा की तरह 24 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है और पूरा नॉर्थन इंडिया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यूपी के प्रत्याशी आते हैं। लड़के और लड़कियाँ अपना रिश्ता भेजते हैं, अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं। और ये जो बताना मैं वो बात बताने जा रहा हूँ कि पहले समय में क्या होता था कि रिश्ते होते थे आपस में, ताऊ चाचे भाई को बताते थे, इंटरफेयर करते थे। लड़का जैसे ही बड़ा होता था उसका रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में, विशेषकर हमारे समाज में, कोई आदमी बीच में पड़ना नहीं चाहता। वो क्योंकि उनको लड़कों पे और लड़कियों पे, बच्चों पे विश्वास नहीं रहा कि हम रिश्ता कराएं, कल कोई रिश्ता टूट न जाए। उस चीज़ को देखते हुए ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो रहा है कि आप मान नहीं सकते कि दिन रात हमें प्रधान जी को, संस्था को, सारे मेंबर्स को फ़ोन आते हैं और इतने प्रत्याशी मान लेते हैं। गौतम जी आप बताएं। भर्ती परीक्षा सम्मेलन के माध्यम से समाज की जो लेडीज़ हैं उनको जागरूक करते हैं कि पुस्तिका में अगर आपकी बच्ची का नाम आएगा तो कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि वो ये किताब जो है एक घर में ही जाती है। ये किताब पूरे उनमें आपस में घूमती है। जैसे मान लिया मेरे पास किताब आई, मेरे से 10 जने और पूछते हैं कि मैम 2 दिन के लिए किताब दे दो, तो वो किताब टूटे जो न जाने कहाँ से उनका रिश्ता टूट जाए, क्योंकि आज कोई भी व्यवस्था बिचौलिए की मानता नहीं है। जैसा कि अभी भूषण जी ने भी बताया था, आज कोई सुनता नहीं किसी की, ना बच्चे मानते हैं ना उनके पेरेंट्स मानते हैं। तो इस किताब के माध्यम से बायोडाटास होता है, उनका फ़ोन नंबर होता है, आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं हमें। और अगर उनको बायोडाटा सूट करता है, सबको सूट करता है, तो इस किताब के माध्यम से रिश्ते हमारे, ये नहीं है कि एक दिन में हो जाएंगे, पूरा साल ये किताब जो है चलती है। पूरे साल में बहुत रिश्ते इसके माध्यम से होते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल, मैं कहती हूँ, सम्मेलन है हमारा। 24वां सम्मेलन इस टाइम होने जा रहा है। ये इसकी सफलता को देखते हुए मन करता है कि हर साल ये होना चाहिए। बीच बीच में कितने लोगों के फ़ोन आते हैं कि अगला सम्मेलन कब आपका हो रहा है, साल में एक ही बार क्यों कराते हैं आप, क्योंकि इसकी सफलता इससे ही उजागर होता है। पूछते हैं कि साल में एक बार क्यों कराते हैं आप, दो बार तो कम से कम होना चाहिए। इस बारे में फ़ोन आने इसी बात का द्योतक है कि सफलताओं की ओर बढ़ रहा है ये। हाँ, उसी से हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारा सम्मेलन जो है कदम दर कदम जो है ना सफलता को चूम रहा है। मैडम पहले भी सोशल काम है हमारा, कोई हमें इसमें बेनिफिट नहीं है। अभी पहले बात चली थी कि लड़कों के बजाय अब लड़कियों के रिश्ता लेने के लिए लोग परिवार डर रहे हैं। अब लड़कियों होने के, अब मैं औरत होने के बजाय महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगी? क्यों लड़कियों का रिश्ता लेने से परिवार डरते हैं कि लड़की कैसी निकलेगी, कहीं परिवार को बर्बाद ना कर दे। आजकल बहुत ज़्यादा ये बात वही है कि लड़कियाँ पढ़ लिख गई हैं, सर्विस पे चली गई हैं। अब पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि हम हाँ कर दें और लड़की आके मना कर दें रिश्ते को, इसलिए पेरेंट्स इसलिए बीच में पढ़ना चाहते हैं। और कई बार हमें ये भी नॉलेज में आता है जैसे लड़कियाँ टाल टोल करती रहती हैं और लास्ट में जाके पता चलता है कि उस ऑलरेडी बच्चों का फिक्स हुआ पड़ा कहीं पे। तो इसलिए ये जो किताब है हमारी बहुत सक्सेसफुल चल रही है, सम्मेलन हमारे बहुत सक्सेसफुल हैं ये। और मैं तब भी समाज के लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि इसमें कोई, हम सब समाज के लोग होते हैं, वहाँ पे कोई दूसरे समाज का हमारे बीच में नहीं होता। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इसमें अपना, मैंने भी अपनी बेटी का नाम दिया था इसमें कोई वो थोड़ी ना हम औरों को कहते देने के लिए, मैंने खुद भी दिया था। तो बहुत अच्छे रिश्ते डिमांड आते हैं बच्चों की क्वालिफिकेशन के हिसाब से आते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है।